पाकिस्तान की सेना का सबसे ताकतवर हथियार, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की जल सेना, थल सेना और वायु सेना की। इन तीनों सेनाओं को मिला लें और इनके हथियार को कंपेयर कर लें, तब भी इससे ज्यादा ताकतवर हथियार इनमें से किसी के पास भी नहीं है। और इस हथियार का नाम है F-16 लड़ाकू विमान। जी हाँ, चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान के कंपैरिजन में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के पास इसके क्वालिटी का एक भी हथियार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेनाओं की जान बसती है F-16 में, और इसीलिए चाहे इनके पास खाने को हो या ना हो, लेकिन ये अमेरिका को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं इसी F-16 को मेंटेन करके रखने के लिए। और पिछले 3 सालों में इनकी वायुसेना के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये F-16 को हमेशा टॉप नॉच कंडीशन में रखें, क्योंकि इनकी वायुसेना के अंदर जो जितने भी बाकी के लड़ाकू विमान हैं वो हैं JF-17, जो कि मेड इन चाइना हैं, और उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया है कि आज के टाइम पर जितने भी पाकिस्तान के पास JF-17 है उनमें से 50 से 60% ग्राउंडेड हैं, यानी कि वो उड़ने की कैपेसिटी में ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इन F-16 की खबर क्यों बता रहा हूँ तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, और तमाम वर्ल्ड मीडिया से भी यही खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की वायुसेना के मेजॉरिटी ऑफ F-16 लड़ाकू विमान अब ग्राउंडेड हो चुके हैं। वो अब उड़ने की कंडीशन में नहीं है, और इसका कारण है उनका प्रॉपर तरीके से पिछले कुछ महीनों से मेंटेनेंस ना हो पाना। दरअसल वैसे तो F-16 फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, लेकिन कोई भी मशीनरी कितनी भी ज्यादा रिलायबल क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई टूट फूट तो होती ही रहती है। ऐसे में आपको प्रॉपर स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी वायुसेना अफोर्ड नहीं कर पा रही है अपने इस F-16 को मेंटेन करना, क्योंकि इनके पास फंड की बहुत ही ज्यादा कमी है, और बिना पैसे के अमेरिका कुछ भी नहीं करता। जी हाँ, बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना के आधे से ज्यादा F-16 ग्राउंडेड हो चुके हैं, उड़ने की कंडीशन में नहीं है, और बचे बाकी के आधे पाकिस्तान जानबूझकर नहीं उड़ा रहा। उसको लग रहा है कि अगर हम इनको उड़ाएंगे तो इसमें कोई ना कोई टूट-फूट हो सकती है, मेंटेनेंस आ सकता है, और ऐसे में उनके पास पैसे हैं नहीं, इसीलिए वो बाकी के आधे भी नहीं उड़ा रहे कि कहीं इसमें भी कोई खराबी ना आ जाए। और यही कारण है कि आज के टाइम में पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत डेड हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि इनकी वायुसेना में 60 से 65% की जो ताकत है वो आती है F-16 की मदद से। बाकी की जो ताकत है उसमें से JF-17 लड़ाकू विमान 25% की ताकत इनकी वायुसेना को देता है। ऐसे में JF-17 और F-16 पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत का 90% हिस्सा हो जाती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनके JF-17 ऑलरेडी उड़ने की कंडीशन में नहीं है, ऐसे में इनकी 25% ताकत तो वहीं ही खत्म हो चुकी थी, और अब F-16 के ग्राउंडेड होने की वजह से इनकी बाकी की ताकत भी ठा हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा आखिरी मौका है POK को वापस लेने का, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के पास पाकिस्तानी वायुसेना से ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान की वायुसेना के ऊपर डोमिनेंस आ चुका है, क्योंकि हमारे पास S-400 है, BMD एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर पाकिस्तानी का अटैक भी करता है तो हम सस्टेन कर जाएंगे। यहाँ तक कि आज भारत की कैपेसिटी वो है कि वो पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। इसी के साथ हमें अटैक करने के लिए शानदार लड़ाकू विमानों की फ्लीट है। ऐसे में अगर हम POK लेना चाहें तो ये बेस्ट मौका है, क्योंकि 4 साल के बाद क्या होगा आप जानते ही नहीं। दरअसल 4 सालों के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के पास 2 टाइप के स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएंगे। पहला तो होगा चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, और दूसरा होगा तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर जेट। 2028-29 तक पाकिस्तान को ये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन फाइटर जेट्स के लिए पाकिस्तान को पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही देश पाकिस्तान को लोन पर ये फाइटर जेट दे सकते हैं। और अगर ये फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आ जाते हैं तो ये न केवल S-400 की सुरक्षा को भेद पाएंगे, बल्कि हमारे देश के डिफेंस मैकेनिज्म को, यानी कि हमने हमारे देश में हमला होने से बचने के लिए जो रणनीति बनाई है, ये उसको भी चैलेंज करेंगे। साथ ही ये हमारे ऊपर एयर डोमिनेंस भी कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वायुसेना में कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को टक्कर दे सके, और ना ही हमारे पास कोई भी स्टेल्थ हथियार मौजूद है। और ऐसे में भारत के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अभी POK ले आने वाले 1-2 सालों में, और दूसरा ऑप्शन है कि अपनी वायुसेना में स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल करें, फिर चाहे वो खरीद कर या फिर खुद बनाकर। यही 2 रास्ते हैं, और मेरे हिसाब से जो पहला वाला रास्ता है वो ज्यादा अच्छा है। POK हमें अभी ले लेना चाहिए, आगे
आगे का हमें पता नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होगी, क्या सेना की रणनीति होगी, क्या उनकी ताकत होगी। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।